हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड करता है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं मांगी जा सकती, या कौन सी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आरटीआई के द्वारा प्रोवाइड कर सकता है। यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस सीपीआईओ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन वर्सेस ग्रीश मित्तल के केस में सामने आया और यह केस 464 आईटीआर पेज नंबर 672 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 22 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में जो इंफॉर्मेशन सीकर था उसने पीएम केयर्स फंड के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी। उसका यह कहना था, जिसने इंफॉर्मेशन मांगी आरटीआई के थ्रू, कि पीएम केयर्स फंड में अप्रूवल देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पीएम केयर्स फंड ने कौन कौन से दस्तावेज दाखिल किए और उसको ये एग्जम्पशन देने के लिए जो नोटशीट थी रेवेन्यू की, उस नोटशीट की कॉपी मांगी। जब ये आरटीआई लगाई गई तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ये कहकर के कि ये इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे के अंदर एग्जम्पशन में आती है और ये इंफॉर्मेशन एसएससी को नहीं दी जा सकती जिसने आरटीआई लगाई है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिलेट करती है। जिसने इंफॉर्मेशन लगाई थी उसने आगे अपील फाइल की और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यह दिशा निर्देश दिए कि एसएससी को पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड दस्तावेज मुहैया कराई जाए, जिसके अंदर नोटशीट की कॉपी दी जाए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं जो कि पीएम केयर्स फंड के अप्रूवल के लिए पीएम केयर्स फंड ने दिए थे। इसके विरोध में, इस ऑर्डर के विरोध में डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 138 है जो कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एसएससी के बारे में बात करता है, और दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है और सेक्शन 2 है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 22 पे ओवरराइड करता है। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, इसका चयन करने का अधिकार प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है, और यह सेटिस्फेक्शन जो है वो एब्रोगेट नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी से रिलेट करती है और सेक्शन 11 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी की एवज में मांगी जाती है तो यह इंफॉर्मेशन तभी दी जा सकती है जब जिसके बारे में यह इंफॉर्मेशन मांगी गई है थर्ड पार्टी में, उसको पहले लेटर लिखा जाए और उसको बताया जाए कि आपकी ये इंफॉर्मेशन इस पर्सन ने मांगी है। यदि उसको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और यदि वो कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो फिर जो इसने आरटीआई लगा करके इंफॉर्मेशन मांगी है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि जब दो कन्फ्लिक्टिंग लॉज होते हैं तो खाली इस बेसिस पर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि जो एक्ट बाद में आया है वो एप्लीकेबल होगा। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स एक्ट पहले आया, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, तो यह कहना कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बाद में आया इस वजह से वो एप्लीकेबल होगा, तो इस पर कोर्ट का यह कहना था कि ये कोर्ट्स का प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। और प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स एक्ट
क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा और जो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की मांगी गई है उसको इनकम टैक्स एक्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है CPIO डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन वर्सेस ग्रीश मित्तल और ये केस 464 ITR पेज नंबर 672 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।